नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति के गूफअप किंग राहुल गांधी ने आज जो कारनामा किया है उससे तमाम कांग्रेस के लीडर और कांग्रेस के समर्थक और उसके कार्यकर्ता वो संगम फिल्म का वो गाना याद कर रहे होंगे कि मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। ये गए थे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने, उनकी निंदा करने, पेगासस का मसला उठाने के लिए और तारीफ करके चले आए। और दूसरा एक और बड़ा बवाल उन्होंने कर दिया। ये टेलीविजन चैनल वाले दिखा नहीं रहे, लेकिन हमारे पास एक छोटी सी क्लिप है, उसको मैं आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से यूपी से चुनाव के हारने के बाद उनको यूपी का कोई चीज़ पसंद ही नहीं आ रहा। मैंने मतलब ये है कि वो अपनी बहन के पूरे कैंपेन को पंचर लगाने में जुट गए। उन्होंने साफ साफ कर दिया कि मुझे यूपी के आम पसंद नहीं है, हमें आंध्रा के आम पसंद है। वो बाइट भी सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। लेकिन ऑन सीरियस नोट, आज राहुल गांधी ने जिस हिसाब से पेगासस का मसला उठाया है, आधारहीन आरोप लगाए हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि विपक्ष ने यह तय कर लिया है कि वो अफवाह और झूठ की राजनीति करके ही प्रधानमंत्री मोदी और उसकी सरकार को आड़े हाथ लेने वाले हैं। लेकिन पहले जो गलती हुई है, जो गूफअप हुआ है, वो अपने आप में बताता है कि राहुल गांधी क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्यों राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। ये बात तो बहुत दिनों से बीजेपी वाले नहीं कह रहे थे। प्रधानमंत्री ने कुछ साल पहले कहा था कि अगर सरकार से, अगर तंत्र से, सीबीआई से, पुलिस से, ईडी से चोर उचक्कों को डर लगता है, भ्रष्ट नेताओं को डर लगता है, घूसखोर अधिकारियों को डर लगता है, तो ये डर अच्छे हैं। आज राहुल गांधी ने यही बात कह दी। वो गए थे ये कहने के लिए कि सबकी फोन टैपिंग हो रही है, जासूसी की जा रही है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। लेकिन बोलते बोलते उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी से उनको डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। जरा सुनिए इस क्लिप को। देखिए, सिंपल सी बात है, इंडियन पॉलिटिक्स को आप समझना चाहते हैं, अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा। मोदी से आप डरोगे। अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, हंसी आती है। सिंपल सी बात है। On what basis are you directly, आप कैसे सीधे पीएम पे आरोप लगा रहे हैं? क्या इसको substantiate? Are you allowed to buy Pegasus? Can I buy Pegasus? Pegasus has to be authorized by the nation state. The file has to be signed at a minimum by the Home Minister, probably by the Prime Minister. Pegasus cannot be sold to the military of a country. It is sold to the government of a country. Please read the contract. Right? It's sold from government to government. Much like Mr. Modi says, the Rafale deal was a government to government deal, but then Mr. Anil Ambani is sitting in the meetings. तो आपने सुना, ये पता नहीं क्या खाते पीते हैं, क्या बोलना है नहीं बोलना है, जरा सा भी थॉट प्रोसेस इनका ऑर्गेनाइज नहीं है। इनको तो ये कहना चाहिए कि भाई डर का माहौल है, जो सब लोग कहते हैं आजकल कि जब से मोदी सरकार आई है डर का माहौल है। ये क्या कह गए? ये कह गए कि मोदी से उनको डर लगता है। जो चोर हैं, उचक्के हैं, जो घूसखोर हैं, वो अधिकारी जो घूस खाते हैं, जो पैसे लेकर के काम करते हैं, जो नेता गलत काम करते हैं, उनको डर लगता है। लगना भी चाहिए। या आप प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हो, उनकी निंदा करने के लिए गए थे, या आप उनकी तारीफ पे जुट गए? क्योंकि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो कांग्रेसी को तो खुला छूट मिला हुआ था। यहाँ पे खुला खेल फरोखाबादी चल रहा था। कोई कोयला की चोरी कर रहा है तो कोई CWG में 2-2 हज़ार रुपये का एक नैपकिन का डब्बा खरीद रहा था। जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो टैक्स की चोरी कर रहा था। जो डिफेंस मिनिस्टर था वो ट्रक में दलाली खा रहा था, टाटा ट्रक। माने कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं था जहां चोरी नहीं चल रही थी। और उस समय किसी को डर भी नहीं लगता था। आज डर लग रहा है, डर का माहौल है, तो ये डर तो अच्छे हैं। तो ये सारी बातें इस तरह से अगर आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं और इस तरह का गूफअप करेंगे तो आखिर क्या होगा? और ये मसला किस लिए उठाया गया था? ये चले गए ये कहने के लिए कि भाई हमारे फ़ोन भी टैप हो रहे हैं। ये जो पेगासस का मसला है, ये जो लोगों की स्नूपिंग की जा रही है, ये बेसिकली ये राष्ट्रद्रोह है। और वो ज्ञान दे रहे थे। और पता नहीं वो पत्रकार भी किस तरह के लोग थे।
ये जो कांग्रेस पार्टी को कवर करने वाले जो पत्रकार भी हैं, वो तो मुझे लगता है कि ये लोग खुद कांग्रेस पार्टी के दलाल बन गए हैं, उनके बाकायदा कार्डर बन गए हैं। कोई सवाल पूछ नहीं रहा है, वो बताए जा रहे हैं, वो अपने एक तरफ से मोनोलॉग उनका चल रहा है कि जो पेगासस है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, सरकार ने खरीदी। अच्छा भाई, आपके पास कोई आधार है इस सारे दावों का? हकीकत क्या है? कल तो इस पूरे पेगासस ये जासूसी कांड में उसकी पूरी हवा निकल गई, क्योंकि ये रिपोर्ट कि भाई लोगों को 50,000 लोग पूरी दुनिया भर में, उसकी जो लिस्ट निकाली थी वो तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज नाम के वेबसाइट ने उसको निकाला था। अब उसके बाद बहुत सारे लेफ्ट लिबरल कमाल का मीडिया जो गैंग है पूरे ग्लोबल लेवल में, इन लोगों ने छापना शुरू कर दिया कि भाई इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, हिंदुस्तान में द लायर वायर है, उसने कह दिया कि भाई हिंदुस्तान में भी ये सब चीज़ हो रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक फिर भी माफ़ है कि चलो भाई किसी ने स्टोरी की, आपने यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप सरकार के ऊपर आरोप लगाने बैठ जाते हैं तब तो आपके पास कोई आधार होना चाहिए। अब ये कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी इजराइल की है। इजराइल के अंदर जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑपरेट करता है, जैसे हिंदुस्तान में भी था और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, तो वो एमनेस्टी इंटरनेशनल इजराइल के तरफ से कल एक बाकायदा प्रेस रिलीज भेजा गया। उस प्रेस रिलीज में क्या है? उसमें वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि ये जो लिस्ट निकली थी, ये लिस्ट पेगासस की जो ओरिजिनल कंपनी है एनएसओ की है ही नहीं। उन्होंने साफ साफ कह दिया, भाई लिस्ट आई कहां से, किसने तैयार की, कहां से आया, वो लिस्ट है कहां, कोई उसकी ऑथेंटिसिटी होगी? बस कौवा कान लेकर के उड़ गया, किसी ने आपको कह दिया तो आप कौवा के पीछे भाग रहे हो, कान आपका है या नहीं जैसे सही जगह पे, उस पर आपका ध्यान नहीं है। मूर्खता की ये हद है इन लोगों की। अब एनएसओ ने कह दिया कि हमारे पास तो कोई लिस्ट ही नहीं, हमारे पास कोई सर्वर नहीं है, कोई डाटा नहीं है, ये लिस्ट आई कहां से? जब एमनेस्टी इंटरनेशनल के इजराइल की तरफ से ये बाकायदा क्लैरिफिकेशन आ गया कि हमने जो लिस्ट दी है उसका कोई लेना देना पेगासस से नहीं है, वो एनएसओ की लिस्ट नहीं है, हमने कभी भी एनएसओ की इस तरह की लिस्ट के बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया है, हमारे पास ये बिल्कुल ही आधारहीन आरोप लग रहे हैं। अब लंदन में बैठा हुआ एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो दफ्तर है वो एक्टिव हो गया। उन्होंने बाकायदा अपनी तरफ से ये कहा कि देखिए बड़े शातिर लोग हैं ये लोग। एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से एक प्रेस रिलीज डाला गया, यह कहा गया कि वी आर स्टिल स्टैंडिंग विद आवर रिपोर्ट, कि जो हमने रिपोर्ट बताई थी पेगासस को लेके उसके ऊपर हम डटे हुए हैं। नीचे क्या लिखते हैं कि नीचे वो लिखते हैं कि पोटेंशियल टारगेट्स, मतलब ये कि फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के हिसाब से वो कौन कौन लोग हो सकते हैं, पोटेंशियल टारगेट्स, उसकी लिस्ट हमने बनाई है। और यहां पर राहुल गांधी कथक कर रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर कि मेरे फोन को टैप कर दिया गया, और ये भी बता रहे हैं कि आईबी के लोग कहते हैं कि हमारा फोन टैप हो रहा है। अच्छा, आईबी के लोग आपको बता रहे हैं कि आपका फोन टैप हो रहा है, तो आईबी वाले ने आपको बताया कि आपके फोन के अंदर पेगासस सॉफ्टवेयर डाल दिया है किसी ने? किसने डाल दिया? क्या आपने फॉरेंसिक जांच करवाई अपने फोन, सेल फोन की? बिना सारी चीजें हवा में कोई आधारहीन आरोप लगा करके, और उसके बाद आप कर क्या रहे हैं? आप मांग कर रहे हैं कि भाई अमित शाह इस्तीफा दे दे। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया, राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है, और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस को का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। अब इस तरह की बचकानी बातें, राहुल गांधी एक तो नॉन सीरियस बात कहते हैं, जिस काम के लिए आते हैं टेलीविजन के सामने वो काम उल्टा करके निकल जाते हैं, और उस नॉन सीरियस लीडर के कहने पे हिंदुस्तान में किसी गृह मंत्री का इस्तीफा होगा? और ये कौन सा आपके पास ये मॉरल अथॉरिटी है? जिस वक्त ये तमाम जो लेफ्ट लिबरल कमाल
मनमोहन सिंह को कहता है बड़े ईमानदार प्रधानमंत्री थे, उनके शासनकाल के दौरान इतने सारे घोटाले हो गए फिर भी वो ईमानदार थे। खैर छोड़िए इन बातों को। सबसे बड़ी बात, और इस बात का कोई इसको चैलेंज करके हमें बता दे कि ये बात जो मैं कह रहा हूं वो झूठ है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर घोटाला हुआ है तो कोयला घोटाला हुआ है। हालांकि सीएजी कह रही है कि भाई 1.86 लाख करोड़ माने 1,87,000 करोड़ रुपए का घोटाला था, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये कम से कम 20 लाख करोड़ का घोटाला था। और आपको मालूम है कि ये घोटाला किसके दस्तखत से हुआ? वो कौन था कोयला मंत्री जिसके दस्तखत से ये इतना बड़ा घोटाला हुआ? ये जो लेफ्ट लिबरल कमाल सबको कहते हैं कि भाई ये मनमोहन सिंह बड़े ईमानदार प्रधानमंत्री थे, ये मनमोहन सिंह के दस्तखत से ये पूरा कोयला घोटाला हुआ था। क्योंकि शिबू सोरेन को कोयला मंत्री बनाया गया था, शिबू सोरेन को जेल भेज दिया गया था, तो वो जगह खाली हो गई थी, तो कोयला मंत्रालय मनमोहन सिंह के पास था और मनमोहन सिंह के सारे दस्तखत इन सारी चीजों के ऊपर है। ये तमाशा कर रहे हैं। तो मनमोहन सिंह ने तो इस्तीफा नहीं दिया। ये जो प्रणब दा जो अब नहीं रहे, कांग्रेस पार्टी के इतने सीनियर लीडर, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। चिदम्बरम ने उनके ऑफिस के अंदर 17 ऑडियो बॉक्स जो है वो डाल दिए थे कि अंदर क्या बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है। ये खुलासा हो भी गया, प्रणब दा ने बता भी दिया। इस्तीफा हुआ था किसी का? नहीं हुआ था। लेकिन आप ये डिमांड कर रहे हो, वो क्यों? क्योंकि आपको ये साबित करना है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। भाई डेमोक्रेसी कैसे आएगी? आपकी मूर्खता की वजह से आप चुनाव हारोगे और चुनाव हारने के बाद ईवीएम को कहोगे। अब देखिए एक और जो आप कहेंगे इसको किस तरह का अजीबोगरीब बयान है। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं वहाँ कहते हैं कि यहाँ का आम अच्छा है तो यहाँ का लीची अच्छी है तो यहाँ पे मिठाई अच्छी है तो यहाँ का कपड़ा अच्छा है। तरह तरह की बातें कहते हैं, लोगों को खुश किया जाता है कि भाई हम आपके इलाके से, आपके राज्य से, आपके कल्चर, आपके खान पान से कितना हम उसके बारे में जानकारी रखते हैं और हम उसे पसंद करते हैं, तब तो आप जनता के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। अमिताभ बच्चन की तरह वो घूमते हुए टहलते हुए आए, किसी पत्रकार ने पूछ दिया कि भाई आम के बारे में, तो उन्होंने सीधे कह दिया छूटते ही कि भाई मुझे यूपी के आम पसंद नहीं है। अच्छा, यूपी के आम पसंद नहीं है? यूपी में हिंदुस्तान का सबसे बेहतर आम यूपी के अंदर होता है और आपको यूपी का आम पसंद नहीं है। और मैं सुन रहा था, अगर आप पहले इस बाइट को सुनिए और उसमें ध्यान दीजिए, जब उसने कहा भाई कि यूपी के आम मुझे पसंद नहीं है, उसके बाद कुछ रिपोर्टर्स की पीछे से आवाज आ रही है, जरा सुनिए उसको। जो है वो आम पता नहीं आपके I don't like UP arms. I like Andhra. Andhra. We thought only Kerala. We registered I like Andhra. strong protest against this. Look at the matter of taste. लखनऊ के है ना, इसलिए आपने दशहरी Which one, लाया है। दशहरी? दशहरी Langda is still, Langda is doable. Dasheri is too sweet for me. तो आपने सुन लिया कि भाई आपको आंध्रा के आम पसंद है, ठीक है, लेकिन राजनीति में हो, फॉर गॉड से इस तरह की बेवकूफ़ी आप करेंगे और चुनाव भी जीतने का ख्वाब रखेंगे तो कैसे होगा? मुझे तो लग रहा है कि ये प्रियंका वाड्रा यूपी में जितनी मेहनत कर रही है, ये 2-3 इस तरह का स्टेटमेंट और अगर आ गया यूपी को लेकर के, तब तो कांग्रेस पार्टी का हर उम्मीदवार उसकी जमानत जब्त हो जाएगी और उसे लग रहा है वैसे ही चांसेस लग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जब तक विपक्ष में इस तरह के लीडर्स रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतते रहेंगे, क्योंकि बिना सिर पैर के आरोप लगाना और इन आधारहीन, तथ्यहीन आरोपों के आधार पे आप पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे, इससे डेमोक्रेसी मजबूत नहीं, डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।